Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be doing a very great chapter. As you people also, you all are feeling great. So let's just begin with this great chapter, that is the five Chinese brothers. So let's just begin with this chapter. So the title of our chapter is the five Chinese brothers. Right, moving on to a brief introduction. You just read the story of five Chinese brothers who all looked alike. जो पांचों कैसे दिखते हैं? Same. So once upon a time, there were five Chinese brothers. पांच भाई हैं. They all are Chinese. They all just look alike. सब लोग पांचों एक जैसे लगते हैं, right? And they all live with their mother in a little house not far from the sea. सी से, समुद्र से ज्यादा दूर उनका घर नहीं है और वो सारे पांचों बेटे अपनी मम्मी के साथ रहते हैं. द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर कुड स्वॉलो द सी. वो सी को क्या कर लेता है? स्वॉलो कर लेता है, अंदर निकाल लेता है. द सेकंड चाइनीज ब्रदर हैड एन आयरन नेक. उनकी नेक कैसी है? आयरन जैसी है. द थर्ड चाइनीज ब्रदर कुड स्ट्रेच इट्स लेग्स. अपने लेग्स को पूरा स्ट्रेच कर लेता है. एंड द फोर्थ चाइनीज ब्रदर कुड नॉट बी बर्न्ड. उसको हम जला नहीं सकते. एंड द फिफ्थ चाइनीज ब्रदर कुड होल्ड हिज ब्रेथ. वो अपनी सांस रोक सकता है फॉर एज लॉन्ग एज ही विश. जब तक वो चाहे तब तक. नाउ एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर वुड बिड हिज मदर गुड बाय. अपनी मॉम को बाय बोल के जाते हैं. एंड ही गो फॉर फिशिंग के लिए जाता है. वॉट एवर द वेदर, कुछ भी वेदर हो, ही वुड कम बैक टू विलेज. वो विलेज में आते हैं विद ब्यूटिफुल फिश, मछली के साथ, विच ही हैड कॉट, जो उन्होंने पकड़ी होती है. कुड सेल इन द मार्केट एट अ वेरी गुड प्राइस. और मार्केट में बेच देते हैं बहुत ही अच्छे दामों में. वन डे ही वॉज लीविंग द मार्केट प्लेस. वो मार्केट प्लेस को जा रहे थे, वहां से गुजर रहे थे. अ लिटिल बॉय स्टॉप्ड हिम. उन्होंने उसको रोका. एंड आस्क इफ ही माइट गो फिशिंग विद हिम. क्या मैं आपके साथ फिशिंग जा सकता हूँ? नो इट कैन नॉट बी डन, सेड द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर. नो नो, ये ऐसा नहीं हो सकता. द लिटिल बॉय बेग. वो बहुत प्लीड करने लगा, रिक्वेस्ट. एंड एट लास्ट द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर सेड, उन्होंने बोला पहले वाले भाई में, यू मे गो इफ यू विल प्रॉमिस वन थिंग. तुम मेरे साथ जा सकते हो. यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग. प्रॉमिस मी टू ओबे प्रॉम्प्टली. जैसे मैं बोलूं वैसे आप बहुत जल्दी, प्रॉम्प्ट मीन्स क्विकली, आप मेरे को फॉलो करेंगे. यस यस द लिटिल बॉय प्रॉमिस. इसने बोला यस यस ऑब्वियसली आई विल. नेक्स्ट अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर, अगले ही दिन सुबह में बहुत जल्दी, पहला चाइनीज ब्रदर एंड द लिटिल बॉय दे वेंट टू द शोर. वो समुद्र के किनारे पहुंच गए. रिमेंबर सेड द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर. वो क्या बोल रहे हैं? याद है ना, यू मस्ट ओबे मी प्रॉम्प्टली, कि मेरे को बहुत जल्दी आप क्या करोगे? फॉलो करोगे, ओबे करोगे. एंड व्हेन आई मेक व्हेन आई मेक अ साइन फॉर यू टू कम बैक. जब मैं आपके लिए बोलूंगा कि आपको वापस आना है, यू मस्ट कम एट वंस. तुम एक ही बारी में वापस आ जाओगे. नाउ देन द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर्स swallowed द सी. वो सी को सी मतलब समुद्र को अपने अंदर ले गए. ऑल द फिशेज वर लेफ्ट हाई. सारी मछलियां रह गई ड्राई एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के अंदर. ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द सी ले अनकवर्ड. अब वो बिल्कुल सब खुला हुआ था, सारा खजाना जो है वो एकदम खुला हुआ था. नाउ जो बॉय है, ही वॉज वेरी डिलाइटेड. वो बहुत खुश हुआ. ही रैन देयर. वो भागता हुआ गया. एंड दे आर फिलिंग हिज पॉकेट विद वंडरफुल शेल्स. बहुत सारे शेल्स के साथ अपनी पॉकेट्स में भरने लगा. एंड प्लांट्स विच ही हैड नेवर सीन बिफोर. और उसने जो प्लांट्स जो उसने कभी पहले नहीं देखे थे. नियर द शोर द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर गैदर्ड सम काम, मतलब आराम आराम से बैठा हुआ था. वाइल ही केप्ट होल्डिंग द सी इन हिज माउथ. उन्होंने समुद्र को अपने मुंह में रखा हुआ था. सून ही ग्रू टायर्ड. वो बहुत ही ज्यादा टायर हो गया. इट वॉज हार्ड टू होल्ड द सी. अब समुद्र को अपने ज्यादा देर तक रखना अंदर क्या था? बहुत मुश्किल हो रहा था. ही मेड अ साइन विद हिज हैंड फॉर द लिटिल बॉय टू कम बैक. उन्होंने साइन दिखाया लिटिल बॉय कि तुम वापस आ जाओ. द लिटिल बॉय सॉ बट पेड नो अटेंशन. उन्होंने उसकी बात नहीं मानी. द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर वेव्ड हिज आर्म टू कॉल द बॉय बैक. उन्होंने अपना आर्म को वेव किया वापस बुलाने के लिए. डिड द लिटिल बॉय केयर? नॉट अ बिट. उनको कोई चिंता ही नहीं मैं बुला रहा हूँ. ही रैन फार्दर अवे. और आगे आगे चलता जा रहा है. द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर लेफ्ट फेल्ट द सी पुशिंग अप इनसाइड हिम. मतलब उसको पुश कर रहा है अंदर से. ही वेव्ड हिज हैंड टू कॉल द लिटिल बॉय. वापस से वेव किया, अपना हाथ लहराया बुलाने के लिए. द लिटिल बॉय मेड फेसेस एट हिम. उस पर बहुत ही अजीब अजीब से मुंह बनाने लगा. एंड ही रैन एज फास्ट एज ही कुड द अदर वे गोइंग फार्दर. और रास्ते निकाल के और आगे चला गया. एंड फार्दर अवे फ्रॉम द शोर. से बहुत आगे. द फर्स्ट चाइनीज ब्रदर हेल्ड द सी अंटिल ही कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर. तब तक रखा, अब उससे ज्यादा नहीं रखा जा रहा था उसके अंदर. ऑल ऑफ अ सडन द सी पुश्ड इट अवे आउट ऑफ हिज माउथ. उसके मुंह से बाहर निकल गया. एंड ही वेंट बैक टू हिज बेड एंड द लिटिल बॉय वैनिश. और लिटिल बॉय गायब हो गया.
When the first Chinese brother returned to the village alone, जब वो अकेले आए, he was taken by the police. उसको कौन ले गई? पुलिस उठाकर. He was tied and told that he was going to have his head cut off. अब तुम्हारा हम सर काट देंगे. On the morning he was to die. वो die उसको मारने ही जा रहे थे. He said to the judge, Your Honor, will you allow me to go and bid my mother goodbye? क्या आप मेरे को एक बार अलाउ करो कि मैं अपनी मॉम को गुड बाय बोलकर आ जाऊं? It is only fair, said the judge. Okay. कि तुम जा सकते हो. Therefore the first Chinese brother he went home. वो अपने घर पहुंच गए. Second Chinese brother came in his place. उनके घर में second brother भी आ गए. All the people gathered on the village square to see him killed, कि इनको मारने वाले हैं. The man who was to kill him took a sword. उन्होंने sword निकाली. Hit him in a mighty blow on the neck. उनको ऐसे neck पे वो लगाने लगे. The second Chinese brother got up and smiled. वो उठे और वो हंसने लगे. He was the one with the iron neck. उनकी neck कैसी है? आयरन की है. The sharpest sword just not cut his head off. वो बोल रहे हैं जो sharpest sword है, जो सबसे ज्यादा तेज वाली sword होगी, वो भी उनकी गर्दन नहीं काट सकती है. Everyone was angry. सबको बहुत गुस्सा आ रहा था. They decided that he should be drowned. कि इसको क्या कर दे? इसको भी डुबा दिया जाए. On the morning he was to die. वो मरने ही वाला था. The second Chinese brother said to the judge that, Your Honor, will you allow me to go and bid my mother goodbye? It is only fair, said the judge. वो भी ये बोलने लगे क्या मैं जा सकता हूँ अपनी मॉम को गुड बाय करने के लिए? वो बोलने लगे It is only fair, said the judge. Therefore the second Chinese brother वो घर पे चले गए. He went home and the third brother he just came back in the palace. वो पैलेस में आए. He was pushed on a boat. वो बोट पे बैठे हुए थे. Who made him for the open sea? मतलब बोट पे बैठ के ओपन सी में गए थे. When they were far out on the ocean, जब वो ओशन के बहुत आगे पहुंच गए, the third Chinese brother was thrown overboard. वो कहाँ हो गए? Was thrown overboard मतलब और आगे आगे पहुंच गए. Now he began to stretch his legs far. अब वो और अपनी जो टांगे वो फैलाने लगा. Far down to the bottom of the sea, समुद्र के अंदर और. And all the time his smiling face was bobbing up. और उसका smiling face और बहुत तेज से हंसने लगा. And down on the wave he just could not be drowned. कि इसको जो है आप डुबा नहीं सकते हैं, मतलब वो डूब नहीं सकते हैं. Because everybody was very angry and they decided that he should be burned. कि इसको जला दिया जाना चाहिए. सब लोग बहुत एंग्री हो गए. Now on the morning he was to die. वो भी मरने ही वाले थे. Third Chinese brother said to the judge that, Your Honor, third brother बोलने लगे, Your Honor, will you allow me to go and bid my mother goodbye? कि आप मेरे को अलाउ कर सकते हैं अपनी मॉम्स को गुड बाय करने के लिए? It is only fair, said the judge. Therefore the third Chinese brother भी वो अपने घर पहुंच गए. And the fourth Chinese brother he just came in his palace. उनके पैलेस में आ गए. He was tied to a big pole. बड़े से पोल से उनको बांधा हुआ था. Fire was set to it. Fire भी जला रखी थी. And all the people they stood around watching. वो देख रहे हैं. From the middle of the flames they heard him say. आग की लपटों के बीच में से वो उन्होंने सुना है क्या बोल रहे हैं? This is quite pleasant. ये बिल्कुल ठीक है. Bring some more wood. और लकड़ियां लेकर आओ. The people cried. The fire roared higher. और आग की लपटें और बढ़ने लग गई. Now it is quite comfortable, said the fourth Chinese brother. अब बिल्कुल ठीक है. For he was the one who could not be burned. जिसको जलाया नहीं जा सकता था. Everybody was getting more and more angry. सबको गुस्सा आ रहा था. They all decided that he should be smothered. कि इसको अब कुछ भी करके आप मार डालो. On the morning he was about to die. Now the fourth Chinese brother वो जज से क्या बोलते हैं? Your Honor, will you allow me to go and bid my mother goodbye? कि मैं चले जाऊँ अपनी मम्मी को एक आखिरी बाय बोलने के लिए. It is only fair, said the judge. बोला yes you may. Therefore the fourth Chinese brother वो भी घर पहुंच गए. And the fifth one जो fifth brother है he just came back in the palace. वो आ गए. A large brick oven had been built on the village square. Village के ऊपर क्या है? एक बहुत ही बड़ा सा ओवन बनाया है इन्होंने. It looked like a huge beehive. ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता हो. And it had been filled all with the whipped cream. और whipped cream से उसको भर रखा है. The fifth Chinese brother was shoveled into the oven. वो अंदर गए. Right in the middle of the whipped cream के एकदम बीच में. The door was shut tight. एकदम डोर बंद कर लिया. And everyone sat around and waited for him to be smoother. कि और smooth हो जाए. Now they were not going to be tricked again. वापस से वो उसको चाल उसमें नहीं खेल सकते थे. So they all stayed there all night.
पूरा दिन पूरा रात वहीं रहे, एंड इवन अ लिटिल आफ्टर डॉन, और मतलब शाम के समय तक भी, बहुत आगे तक, मतलब जब सूरज ढल गया उसके बाद भी, जस्ट टू मेक श्योर, ये देखने के लिए। देन दे ओपन द डोर, उन्होंने दरवाजा खोला, पुल्ड हिम आउट, उसको बाहर निकाला, एंड ही शुक द whipped cream himself and said, "My, that was a good sleep." ये बहुत ही अच्छी स्लीप थी. Everybody stared with open mouth and round eyes. उनका आश्चर्यचकित में रह गए. But the judge stepped up, और वो बाहर आए और बोले, that we have found it impossible to kill you. हमने बहुत अपना पैतरे अपना लिए आपको मारने के लिए. We have tried to cut your head off, कि हमने कोशिश करी कि हम आपका सर काट दें with a sword to drown you, कि ताकि हम तुमको पानी में बहा दें, तुमको जलाने की, to burn you, to smoother you in oven, ओवन में तुमको स्मूथ करने के लिए. however it could not be done, ये नहीं हो सकता था. it must be that you did something wrong and should not be killed, कि तुमने कुछ तो ऐसा किया इसलिए तुम नहीं मारे गए हो. yes yes shouted all the people, सब बोल रहे हैं. so they let him go, उनको जाने दिया, and he went home, वो घर पहुंच गए. and after that these 5 Chinese brother and their mother, they all live happily for many years, और बहुत सालों तक बहुत ही खुशी से रहने लगे. Moving on to this word basket, swallow means to engulf, अंदर ले जाना. Promptly means very quickly and immediately, एकदम जल्दी से. Treasure is of course खजाना, that is a collection of very valuable objects. Vanished means गायब हो जाना, disappeared. Smothered means try to kill them by depriving of air, जिसको बोलते हैं claustrophobic, मतलब कि घुटन में मार देना. Impossible, which means which is not possible, which is not possible, right? Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill, that is tick the correct option. So the 5 Chinese brother, they look alike, सब लोग same लगते हैं, right? Now the first Chinese brother could swallow the sea, वो समुद्र को अपने अंदर ले जा सकते हैं. When the first Chinese brother turned to the village alone, he was taken by the police. Yes, the second Chinese brother got up and he just smiled, हंसने लगा. A large brick oven has been built in the village square, right? Moving on to this, fill in the blanks. So when they were far out on the dash, when they were far out on the ocean में थे, तो जो third Chinese brother थे, he was dash overboard, means he was thrown overboard, right? It looked like a huge dash and it all had been filled with the whipped cream. It looked like a huge beehive. ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता हो. Everybody stared him with mouth open and dash eyes. That is of course round eyes. Every morning the first Chinese brother would bid his mother को रोज goodbye बोलते थे, right? And go for fishing. He made a sign with his hand for the little boy कि वो वापस आ जाए, but वो तो कोई सुन ही नहीं रहे थे उनकी बात. All of a sudden the dash pushed us away. That is of course the sea. है ना, pushed away out of his mouth, उनके माउथ से बाहर आ गया, and went back to his bed, अपनी जगह पहुंच गया, and the little boy, he just vanished. Right, moving on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. There were 5 Chinese brother, ये 5 भाई थे. Yes, second Chinese brother could swallow the sea. No, it was the first one. The first Chinese brother waved his stick to call the judge back. This is absolutely wrong. वो अपना हाथ को ही wave कर रहे थे. Everybody was angry and they decided that third brother should be burned. Yes, तीसरे भाई को जलाना चाहिए. The king let him go and live happily. I think yes, this is right. Right. Moving on to this match the column. Who is the third brother? The third brother is, of course, he can stretch his legs. The fourth brother, वो क्या कर सकते हैं? The fourth brother could not be burned. And the first brother, he can, वो कर सकते हैं sea को swallow. Second brother की क्या थी? उनकी गर्दन लोहे की थी. Fifth brother can hold his breath for long, जितनी देर वो चाहते हैं. Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was all about these 5 brothers, 5 Chinese brothers who have different qualities. Just go through this chapter, learn all the word meanings, and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.